हेलो सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कतर के एक बहुत बड़े फैसले से जिसने पूरे भारत के लोगों को हैरान कर दिया है, चौंका दिया है। आप सभी को पता है कि कतर एक ऐसा देश है जहां पर कोई डेमोक्रेसी नहीं है एंड वहां पर उन्होंने हमारे भारत के 8 रिटायर्ड नेवी के ऑफिसर्स को फांसी की सज़ा सुनाई है। एंड उसके बाद से बहुत ज़्यादा हमारे और कतर के जो रिश्ते हैं वो ख़राब हो गए हैं। बट एक चौंकाने वाला फ़ैसला आया कतर की तरफ से जिससे कह सकते हो कि थोड़ा सा मामले में अब ज़्यादा तेज़ी आई है। एंड भारत की तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं कि हमारे भारत के 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स को भारत वापस लाया जाए। तो मैं इस पूरे नए फैसले का कतर के एक्सरे करूंगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा ताकि उससे आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी आसानी से। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ जिससे आपको काफ़ी नॉलेज मिले। सुनाओ, अब टाइम वेस्ट नहीं करते और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुनाओ, अब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि पूरा का पूरा ये नया जो चौंकाने वाला फैसला है कतर का वो क्या है। पर मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बता देता हूँ इस केस की, ताकि उससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। तो आपको समझना होगा कि हमारे भारत के 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स हैं जो 20 सालों से भारत की नेवी में काम कर रहे थे। एंड 20 सालों से काम करते हुए उनके चरित्र पर, उनके कैरेक्टर पर, उनके इरादों पर कभी भी कोई एक तरीके से कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है कि उन्होंने कोई भी गलत काम किया हो। तो 20 साल भारत की सेवा की उन्होंने। एंड 20 साल अच्छे से ईमानदारी से सेवा करने के बाद जब वो रिटायर्ड हो गए, तो आज के टाइम में नेवी के ऑफिसर हों या हमारे भारत के आर्मी के ऑफिसर हों, रिटायर्ड होने के बाद इनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो हर कंपनी चाहती है कि इनका एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाया जाए, इनसे समझा जाए कि किसी भी कंट्री में कैसे काम होता है, डिफेंस में कैसे काम होता है। तो इसी वजह से इनको जॉब मिली। एंड कतर की एक कंपनी है अल दहारा करके एक कंपनी है कतर की, जो डिफेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो जब इन 8 नेवी ऑफिसर्स को इस कतर की कंपनी में जॉब मिली तो फिर ये जाहिर सी बात है कतर पे गए एंड कतर में इन्होंने काम करना शुरू किया। बट अचानक से 2022 के अंदर इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि ये कतर की सरकार की कह सकते हो कि एस्पियोनाज कर रहे हैं, यानी कि ये एक तरह से मुखबरी कर रहे हैं एंड ये इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं कतर के खिलाफ। एंड इसके बाद से ही ये मामला काफ़ी सीरियस हो गया। एंड 2022 में कतर की जो सरकार है उन्होंने हमारे भारत के ये 8 नेवी ऑफिसर्स को गिरफ्तार कर लिया एंड जेल में डाल दिया एंड इनके खिलाफ केस किया। जब केस किया तो उसके बाद कभी भी पता नहीं चल पाया कि केस हो क्या रहा है, कौन केस कर रहा है, कौन सी कोर्ट है, कुछ किसी को नहीं पता चला। कतर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे शरिया कानून चलता है, यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं। हमारे भारत की तरह जहाँ मीडिया पकड़ सकती है न्यूज़ों को, जान सकती है, समझ सकती है, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पर अंदर ही अंदर ये क्या फ़ैसला करते हैं, ऐसा लगता है ये खुद ही डिसाइड करते हैं, खुद ही सब कुछ करते हैं एंड बाद में सिर्फ फैसला सुना देते हैं। तो वही हुआ, हमारे भारत के 8 नेवी ऑफिसर्स को इन्होंने 2022 में गिरफ्तार किया। एंड उसके बाद इस साल 26 अक्टूबर 2023 को कतर की सरकार ने अनाउंस किया कि हमारे भारत के 8 नेवी ऑफिसर्स को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। जैसे ये न्यूज़ फैली हमारे पूरे भारत में, सब लोगों को पता चल गया। एंड उसके बाद एक हमारे भारत के नागरिक हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, एज अ देशवासी मेरा भी फ़र्ज़ बनता है, हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने भाइयों को सपोर्ट करें, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे भारत के लोग कभी भी किसी क्राइम में नहीं उलझते और कह सकते हो कि अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं बाहर रहकर। बट कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें लोग फंस जाते हैं एंड इनके साथ भी वही हुआ कि ये किसी की चाल में फंस गए एंड उसके बाद इनके साथ ऐसा हुआ। उसके बाद से जब से 26 अक्टूबर से ही तब से हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर है, हमारे जयशंकर जी हैं फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कतर की सरकार से। एंड उसके बाद बहुत कोशिश करने के बाद फाइनली कल ये फैसला आया चौंकाने वाला कतर की तरफ से कि जो अर्जी भारत ने लगाई थी कि हम अपील करते हैं इनको निर्दोष साबित करने के लिए, तो कतर की जो सरकार है और कतर की जो कोर्ट है उन्होंने ये फैसला सुनाया है कि हम आपको आज्ञा देते हैं, यानी कि आपको राइट्स देते हैं कि आप अपने 8 भारतीय नागरिकों के पक्ष में अपना पक्ष रख सकते हो, यानी कि इनकी कानूनी लड़ाई आप लड़ सकते हो।
तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी राहत है, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, बिकॉज यही भारत चाहता था। बिकॉज अब भारत जड़ में जा सकता है कि किस बेसिस पर ये फैसला लिया, बिकॉज हम सबको पता है कोई इसमें फैसला लेने का कोई तर्क नहीं है। बिकॉज कतर भी, आप इसको समझना, आपको इस आसानी समझना चाहिए, कतर के लोग भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। अगर आप सोचोगे ये बहुत पढ़े लिखे हैं, इनके अंदर यहाँ पे बहुत बड़े ये रिचेस्ट लोग हैं, ये रिचेस्ट लोग इसलिए क्योंकि इनके पास तेल है, इनके पास रिसोर्सेज हैं, अदरवाइज़ इनके पास इतना ज्ञान नहीं है, इतनी पढ़ाई एजुकेशन नहीं है कि ये भारत के लोगों को टक्कर दे सकें। तो ये भी आपको चीज़ ध्यान रखनी है। तो कतर में यही होता है कि अनपढ़ गवार लोग कह सकते हो, अनएजुकेटेड लोग हैं, जो जज भी होगा उसे भी क्या पता होगा, उसे भारत से कोई टक्कर नहीं ले सकता। इस टाइम भारत की नॉलेज, भारत की पावर, भारत की समझदारी, विजडम, उसके बारे में किसी को कोई शक नहीं है। तो वही है, अब भारत अब केस लड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारे भारत के जो 8 नागरिक हैं उनको हमारा भारत ईजिली उनको बचा लेगा एंड वापस भारत में लेकर आएगा। तो ये पूरी की पूरी जो न्यूज़ थी ये मैंने आपको समझा दी है। तो बस आप भी सपोर्ट कीजिए। हमारे भारत के 8 जो नेवी ऑफिसर्स हैं उनकी फैमिली बहुत परेशान है। हमारे भारत के जो जयशंकर, उन्होंने उनसे मिले भी थे, उनको बताया भी था कि वी विल ब्रिंग देम बैक, चाहे कुछ भी हो जाए, एंड होपफुली ये सब ऐसा ही होगा। तो आप भी सपोर्ट कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं ऐसी अपडेट आपको देता रहूँगा। जो भी देश की खबरें होंगी, देश की जो भी चीज़ें होंगी, मैं आपको बताता रहूँगा, उससे आपको नॉलेज मिलती रहेगी घर बैठे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर लेना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू सो मच, आपके धन्यवाद आपके टाइम का। सो प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए।